भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें धर्म, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। भगवत गीता में बहुत सारे महान संदेश हैं। इस धार्मिक पुस्तक में श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान रहस्य भी बताए हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को महाभारत से पहले क्या कहा था। पहली बात, हार का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध हमारी सोचने और समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। क्रोध में कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अक्सर हमें गलत निर्णय देने पे मजबूर कर देता है और कभी कभी तो हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण एक व्यक्ति का क्रोध ही है। लालच और वासना, इन दोनों के अलावा भी क्रोध एक ऐसी चीज है जो हमें नर्क की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी को भी बुरा बना सकते हैं या नहीं कर सकते। आप अपना बुरा यकीनन कर लेंगे। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने क्रोध को दूर करने की कोशिश करें। दूसरी बात, वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, मन बेचैन है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी नियंत्रण जोरदार साधना द्वारा वश में है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन अशांति, घबराहट और विचलित नहीं होना चाहिए। बाहर चाहे कितनी बड़ी भी दुविधा क्यों ना हो, अपने मन को शांत रखने से आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय ले पाएंगे, जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। ध्यान सफलता में मदद कर सकता है और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान करना आपके मन को शांत करता है। तीसरी बात, अपनी शक्ति को पहचानो। आप में बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। आपको जीवित रखने वाली सर्वोच्च शक्ति यह है, तुम कर सकते हो। इस गुप्त शक्ति पर हमेशा भरोसा रखो। पूरे विश्वास से अपना काम करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपके साथ होती है और आपको महान काम करने की शक्ति देती है। चौथी बात, कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। कर्तव्यों से भागना सफलता नहीं है, इसलिए अपने कर्तव्य को हमेशा पूरी लगन से पूरा करो। हमारे अपने माता पिता, परिवार, दोस्त, शिक्षक, देश और समाज, ये सभी पर हमारा कर्तव्य है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता हमें निर्देश देती है कि क्या करना चाहिए। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वो कर्तव्य है। पांचवी बात, कभी संदेह मत कीजिए। भगवत गीता कहता है कि इस दुनिया में यदि संदिग्ध व्यक्ति शांति पा नहीं सकता, संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भी चिंतित रहता है, जिससे वो अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकता। पूरे विश्वास से काम करने से आप सफल हो सकते हैं। आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। अगर आपको शक है कि आप सफल होंगे या नहीं, यहां संदेह है, वहां विश्वास नहीं है। इसलिए अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर कभी संदेह मत कीजिए। छठी बात, डर का सामना करो। डर से बचने का एकमात्र उपाय है उसका सामना करो। कब तक भागोगे उससे? यदि आपके मन में कुछ खोने का भय है तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। समस्याओं का साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। जीवन सुंदर होगा अगर कोई डर नहीं होता। सातवीं बात, धार्मिकता के मार्ग पर चलें। महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए योग्य है या नहीं। कृष्ण ने कहा, बुराई से लड़ना, चाहे वो तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो, सही है। हमेशा धार्मिकता का पालन करो, चाहे जो भी हो। ध्यान देकर आत्मा से पूछो, क्या सही है। परमेश्वर आपके अंतरात्मा से बोलता है। हम भगवान की आवाज को अंतरात्मा की आवाज के रूप में सुन सकते हैं और यह केवल तब हो सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। आठवीं बात, परिणामों की परवाह मत करो। आपको कार्य करना चाहिए, परिणामों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप अपने काम और कर्तव्यों पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आप अपने परिणामों पर नियंत्रण कभी नहीं कर सकते। आपको अपने काम का मकसद नहीं होना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय
कभी नहीं करनी चाहिए। हम अधिकांश फैसले लेते हैं और जब हम उनके परिणामों पर अधिक विचार करते हैं। यदि आप सिर्फ पुरस्कारों की कल्पना करते रहोगे तो काम कैसे करोगे? इसीलिए सिर्फ कार्य करें, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। 9वीं बात, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहो। परिवर्तन जीवन का नियम है, इसलिए तैयार रहो। हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो जिंदगी हो या कुछ और। आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि परिवर्तन आवश्यक है। अपने विचारों को गंभीर बनाओ और रास्तों में आने वाली चुनौतियों का सामना कीजिए। हमेशा सोच समझ कर रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रास्ता क्या ले जाएगा और कहाँ ले जाएगा। 10वीं बात, हमेशा विनम्र रहें। जबकि श्री कृष्ण सारी दुनिया के मालिक थे, वे विनम्र और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वो माता पिता, शिक्षक या उनके गरीब दोस्त सुदामा हो। वो उन्हें प्रसन्न करने में हमेशा लगे रहते थे, इसलिए लोग उसकी हर जगह मदद करने को तैयार थे। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको विनम्र रहना पड़ेगा, सभी को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि विनम्रता सभी सद्गुणों का मूल है। कवि प्रेमचंद ने कहा है कि नम्रता से काम निकल जाए तो क्रोध नहीं करना चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो बड़ा होने पर भी विनम्र रहता है और सेवा करता है। 11वीं बात, हमेशा एक रणनीति बना लीजिए। अपनी स्थिति में अवगत रहें और व्यवहारिक रहें। कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार हैं। एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को समान दृष्टि से देखने की सीख देते हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है, और जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना की हो तो यानी शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सफलता के 11 महान रहस्य आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न एवं सुझाव चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।